फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको मेरे चैनल ऑलवेज भी हैप्पी मूड पर वेलकम। तो आज की वीडियो दिखने में थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग अपनी वीडियो काइन मास्टर पर कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर के फुल E to Z तक सारे फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह वीडियो एडिट करनी है और किन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले ओपन करते हैं काइन मास्टर। जैसे मैंने काइन मास्टर ओपन किया तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया। तो आपने सबसे पहले करना है गैलरी ओपन, और ये मेरे पास ये आ गया साइज़ वगैरह। तो ये यूट्यूब का साइज़ होता है वीडियो एडिटिंग वीडियो का, वो 16:9 होता है। तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने उसे सेलेक्ट किया तो इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब हम करते हैं अपनी वीडियो सेलेक्ट, जो सी वीडियो हमने एडिट करनी है, या आप कोई सी भी वीडियो अपने मोबाइल से जो एडिट करते हैं वो ले लेनी है। मीडिया पर क्लिक करना है। अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना हो पीछे वीडियो का तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अगर वीडियो एडिटिंग करनी हो तो फिर हम वीडियो करेंगे एडिटिंग जो हमने करनी है। ये रही हमारी वीडियो। तो सबसे पहले जो छोटी मोटी कटिंग वगैरह करते हैं वीडियो एडिटिंग में, मैं वो आपको सिखाऊंगा वो किस तरह करने। सबसे पहले हमने वीडियो पर सेलेक्ट करना, फिर हमारे सामने ये कैंची आएगी, इसे सेलेक्ट किया तो इधर की वीडियो राइट हैंड की तरफ कट जाएगी। मसलन अगर आपने ये देखें कैमरा ऑन किया तो अब आप बैठ रहे हैं या कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो इस पार्ट की लेफ़्ट हैंड की तरफ वीडियो ट्रिम हो जाएगी अगर आप ट्रिम टू लेफ़्ट ऑफ प्ले हेड करेंगे। ऐसे मैंने वीडियो पर सेलेक्ट किया। अब हम दूसरी जानब चले गए। जब हम कैमरा उठने के लिए बंद करते हैं तो उस साइड को कैसे ट्रिम करना है, तो फिर हमने ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक करना है। तो इस तरफ की वीडियो कट हो जाएगी इस तरह। अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ गया। तो इसको हमने कैसे एडिट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर हमने करना है वीडियो पर क्लिक, और ये है क्लिप ग्राफिक। इसमें कोई सा भी ग्राफिक आपके बैकग्राउंड पर लग जाएगा, जैसे इस तरह का पटरी सी, रेलगाड़ी वगैरह, एरोप्लेन, इस तरह से इससे लगते हैं। ये जस्ट हिंट आपको बता रहा हूँ। आप बैक जाएंगे तो ये है स्पीड। इससे हम अपनी वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और म्यूट ऑडियो, इससे वीडियो की ऑडियो म्यूट हो जाएगी। फिर हमने वीडियो पर क्लिक करना। अब हम जहाँ पर आ गए रिवर्स, इससे वीडियो रिवर्स चलने लग पड़ेगी। अब है कलर फ़िल्टर। इसमें से कोई सा भी फ़िल्टर आप अपनी वीडियो पर ऐड कर सकते हैं। ये देख आपके सामने मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ, थोड़ी बहुत चेंजिंग आ रही है। कोई सा भी सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने वीडियो पे सिलेक्ट करना। अब हमारे पास है एडजस्टमेंट का ऑप्शन। इससे अपनी वीडियो पर लाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये अक्सर यूज़ करता होता हूँ अपनी वीडियो पर। ये देख, फिर हमने वीडियो पे क्लिक करना। इको, इससे हमारी आवाज़ कोई सा भी लगा सकते हैं, दूर, नेचुरल, पॉप, ऊंची आवाज़, कुछ भी तरह का इको हम अपनी आवाज़ पर सेट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली करूँगा। वॉल्यूम इन्वेलपर ये होता है। इसमें हम ये देखें मैंने पहले एडिट की हुई है तो मैंने एक जैसा वॉल्यूम रखा हुआ है। इसमें हम पार्ट पर कर सकते हैं वीडियो का वॉल्यूम कम या ज़्यादा। यह है रुबाब। इसका तो बेसिकली इतना यूज़ नहीं होता। वॉइस चेंजर, इससे ये कोई भी वॉइस फ़िल्टर है, इसे हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी आवाज़ किसी भी टाइप या किड
की टाइप हो जाएगी या वुमन की टाइप या स्पेस, कोई सा भी फ़िल्टर वॉइस चेंजर हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम वीडियो पर सेलेक्ट करेंगे विग्नेटी। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो के चारों कोनों पर है ना ब्लैक ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, ये देखें इर्द गिर्द ब्लैक आ गया। तो अब मेन बात हमारी जो वीडियो एडिटिंग करते वक्त करते हैं, सेटिंग पे क्लिक, मास्टर वॉल्यूम, ऑटो मास्टर वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम होता है जब आप अपनी वीडियो में कम या ज़्यादा बोलना हो तो इसे यूज़ करते हैं। ऑडियो फेड इन स्टार्ट प्रोजेक्ट, अगर आप स्टार्ट में थोड़ा ऊंचा बोलना चाहते हैं तो फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं। और कितने सेकंड आपने ऊंचा बोलना ये भी इसमें है। अब ऑडियो फैट आउट एंड ऑफ प्रोजेक्ट, अब अगर आपने एंड में वीडियो के स्लो या ऊंचा बोलना है तो इसे यूज़ कर सकते हैं। कितने सेकंड वो भी बता देगा। अब रही वीडियो, ऑडियो फेड इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी है। बेसिकली आप लोगों ने नॉर्मल ही रखना है, इसे ज़्यादा नहीं करना। एडिटिंग, इस वीडियो की ड्यूरेशन, फ़ोटो क्लिप, जो तस्वीरें हमारी वीडियो की बनी होती है, इससे वो फास्ट, तेज़, कम वगैरह हो सकता है। ये लेयर, जो नीचे लेयर होती है वीडियो की, उससे उस पट्टी को कैसे स्लो और तेज़ करना है वो यहाँ से होता है। फुल स्क्रीन कैन बर्न रैंडम फेस रिकग्निशन, कोई सा भी आपने यूज़ करना हो, मैं अक्सर ही फिट इन स्क्रीन यूज़ करता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ आप लोगों ने वीडियो, अगर इसमें से एक और वीडियो ऐड करनी हो तो फिर आपने कैसे वो वीडियो ऐड करनी है। मीडिया पे डाउनलोड में कोई सी भी वीडियो हम अपनी ले लेंगे, बैक जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने इसे ही दोबारा सेलेक्ट किया तो ये साथ होगी, ये इस वीडियो के ऐड होगी। आपको थोड़ा छोटा कर कर दिखा देता हूँ ऐड हुई है या नहीं, आप देख सकते हैं। ये देखें ऐड होगी। तो ये काइन मास्टर वीडियो एडिटर काफ़ी ज़्यादा आसान है इसे चलाना वगैरह। और अब लास्ट बात, इस यहाँ पे वीडियो को कैसे सेव करना है। यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर एक्सपोर्ट। इसमें आप कम वीडियो की क्वालिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फुल एच डी मैंने इसे कर रहा हूँ एक्सपर्ट। तो जैसे ही एक्सपर्ट करूँगा तो ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। ये मेरे पास तो प्रो वर्जन है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है प्रो वर्जन कैसे डाउनलोड करने और कौन कौन से प्रो वर्जन एडिटर हैं मेरे पास। तो मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है, तो आप भी काइंडली वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये मेरे मोबाइल की गैलरी में वीडियो सेव हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाजमी लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और साथ में दिए गए घंटी के बटन को लाजमी दबाना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।